आ जा रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर इस्तिश्ना में कहा गया है कि अपना हाथ खुला रखो। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि अपनी जिंदगी खोल दो ताकि लोग वो मिसाल देखें जो उन्होंने पहले कभी ना देखी हो। यही हम ड्रीम सेंटर में करना चाहते हैं। हम कल्चर के सामने ऐसी शहादत पेश करना चाहते हैं कि अगर हम उसमें सरमायाकारी न रखें तो नुकसान में रहेंगे। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद, मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। ये हफ्ता मेरे लिए बड़ा खुशी का रहा क्योंकि हम उन हैरत अंगेज चीजों पर रोशनी डाल रहे हैं जो खुदा ने जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स को दुनिया भर में करने का मौका फराम किया। हमने चंद बड़ी जरूरतों को पूरा होते हुए देखा और हमने दुनिया भर में लोगों की हौसला अफजाई की और इस हौसला अफजाई का नतीजा भी हमने इथियोपिया और कैम्बोडिया में देख लिया। आज हम अपनी तवज्जो का मरकज बनाएंगे उन अमदादी कामों को जो हम यहाँ अमेरिका में अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम दुनिया भर के लोगों तक पहुँचना चाहते हैं पर हम हमारे ही घर के लोगों को भूलना नहीं चाहते। मैं लोगों की मदद करके बहुत खुश हूँ। इससे मेरी जिंदगी में बड़ा फर्क आया है और मुझे पता है कि ये आपकी जिंदगी में भी फर्क लाएगा। जब हम लोगों की जिस्मानी तौर पर मदद करते हैं तो हमें मौका मिलता है कि उन्हें मसीह के बारे में जरूर बताएं और मकसद होता है जरूरत देखें और उस जरूरत को पूरा करें। ये लोगों से प्यार करना है और उस प्यार के जरिए उनके दिल में दीन ईसवी को पाने की चाहत जगाना है। जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है वो है ये कि इस तकलीकी जरिए से खुदा हमसे दीन ईसवी की तबलीग करवाता है और हम चाहते हैं कि आज हम इसका जायजा लें क्योंकि ये पुरजोश है। मैं इसे पहियों पर शिफा कहता हूँ। ये बहुत साफ सुथरा तरीका है उन्हें दीन ईसवी से वाकिफ कराने का जो शायद कभी इस बारे में जानते ही नहीं। ये डोनाल्ड्सविल हमारे स्टेट का सबसे ज्यादा गरीब इलाका है। मेरे ख्याल में आदाद व शुमार या एक फैमिली की एक साल की औसत आमदनी $8,200 है। इसीलिए जाहिर ज़रूरतें बहुत ही ज्यादा हैं। हीलिंग प्लेस चर्च की द हीलिंग हैंड्स मिनिस्ट्री सदर्न लुजियाना के बाशिंदों की मदद करती है जो दांतों की देखभाल का खर्च नहीं उठा सकते। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर्स ने मुमकिन किया कि 40 फीट लंबी मोबाइल डेंटल ट्रक खरीदी जा सके और इससे मरीज और मिनिस्ट्री के बानियान जोसेफ और चेरी दोनों बेहद मसरूर हैं। जॉयस मायर के करम से हमें दांतों के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट मिली जो पूरी तरह लैस है, जैसे एक्सरे मशीन, कुर्सियों और 2 मुआयना करने वाले कैमरों से। ये पाना हमारे लिए बाइस रहमत का बायस बना है। ये बहुत से लोगों के लिए रहमत का बाउस है। इससे हकीकतन उनका ईमान बढ़ा है क्योंकि ये वो यूनिट है जिसके लिए हम दुआ करते थे। वो सब दुआ करते थे। मार्च 2007 में ये ट्रक मिलने के बाद से 2 डेंटिस्ट और तकरीबन 15 लोगों का स्टाफ हर शनिचर को रजाकाराना तौर पर लुजियाना के 3 कैंपस में हर महीने सड़े और दर्द करने वाले दांतों को उखाड़ता है। ये सर्विस है जो फिलहाल मेडिकेड में शामिल नहीं है, इसलिए काफी खर्चा आता है। आज हमने 12 मरीजों को देखा। हमने करीब 30 दांत उखेड़े, मतलब हर मरीज के चंद दांत हमने उखेड़े थे। लोग बहुत ही खुश तबीयत और अच्छे हैं। बहुत से लोग तो बरसों से बगैर इलाज के थे और उनके बहुत से दांत टूटे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 8 से 10 या उससे भी ज्यादा की, और बाज औकात तो आपका ये हाल होता है। मैं शुरू कहाँ से करूँ? मिस राल्फन इतनी शदीद तकलीफ में थी कि वो अपने घर से 5 मील चल कर आई। मैंने कहा, मिस राल्फन आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। जी पर मेरा दांत बेहद दर्द कर रहा है। वो जाने के लिए तैयार न थी और वहीं रुकी रही और सोचिए क्या हुआ, उन्होंने मिस राल्फन के दांत को उखाड़ दिया। मैं हमेशा डरती रहती थी कि अगर कुछ खाऊंगी तो मेरे दांत जवाब दे देंगे। वो मेरे मुंह में टूट रहे थे। मेरा ये हाल था, टूटा, बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए खुदावंद मेरी मदद कर। जब मैंने डेंटिस्ट के पास आना शुरू किया है, मुझे खुशी है। मेरी माँ के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनके दांत का इलाज हो रहा है। वो हमेशा से ही दांतों का इलाज करवाकर दूसरों की तरह लुत्फ उठाना चाहती थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। एक शख्स था जो अपने दांतों को उखाड़ने के लिए आता था और वो बड़ा नर्वस रहता था। बहुत से लोग उसके पास गए थे और इसके बारे में बात की थी और जब वो बाहर आया तो अपने दुआ के साथी के साथ साथ बैठ गया और कहा, इस वक्त जो हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं आता। दुनिया बस लेती और तकलीफ देती, लेकिन आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। इस तबके में लोगों का रूहानी जज्बा बढ़ा है क्योंकि उनमें उम्मीद जगाई गई है, वरना वो तो बिल्कुल नाउम्मीद थे। ये खुशी की बात है कि बिला नागा हर सनीचर को कोई ना कोई यीशु मसीह को तस्लीम करता है, कोई ना कोई चर्च की जिंदगी के साथ जुड़ जाता है। हम दांत उखेड़ते हैं, हम मरीजों का इलाज करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, पर यहाँ जो
हो रहा है वो डेंटिस्ट्री के बस के बाहर है और यही सही तौर पर करिश्मा है। ये दांतों की बस एक बहाना है अंजाम का। कहने का मतलब ये कि बहुत से लोगों के लिए अंजाम जन्नत है, इसीलिए तो ये इसका एक सिला है जो उनको मिला है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी मदद है और मैं अलग अलग तकलीफी तरीका इख्तियार करना बहुत पसंद करती हूँ लोगों को यीशु मसीह से मुतारिक कराने के लिए। मेरे ख्याल में एक तरीका जिससे हम उन तक दीन ईसवी का पैगाम लेकर पहुंच सकते हैं वो ये कि उनकी जिस्मानी तकलीफों में राहत पहुंचाने में मदद की जाए। बाइबल कहती है कि हमें दर्दमंद दिल रखना है और अपने दर्दमंद दिल को बंद नहीं करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि ईसाई होने की सबब आपके पास दर्दमंद दिल है, पर मैं समझती हूँ कि या तो हम उसे सरगर्म रखें या फिर अपने दिल को इतना सख्त कर लें कि लोगों की ज़रूरतों का एहसास ही ना हो। एक चीज़ जो करने की मैं खुद को तरबियत देती हूँ, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ऐसा करना शुरू कर दें, वो ये कि बैठकर इन लोगों की जगह खुद को तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि आप किस हाल में होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आपको कभी दांत का दर्द हुआ है? मेरा मतलब सचमुच शिद्दत का दर्द। मैं जानती हूँ मुझे हुआ है, और जनाब मैंने डेंटिस्ट को फ़ोन किया और पूछा कि क्या मुझे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अगर मेरा राब्ता मेरे डेंटिस्ट से नहीं हो पाता है तो मैं यहाँ वहाँ फ़ोन करके पता लगाती हूँ कि कोई इमरजेंसी रात में इलाज करने वाला डेंटिस्ट मिल जाए। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास पैसे और जरिए हैं ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए। पर क्या हो अगर आप वो शख्स होते जिसके एक या कई दांतों में तकलीफ होती, या हो सकता है कि सूजन या पीप होती, और उसका इलाज करने का आपके पास कोई भी जरिया नहीं होता, तो क्या आप चाहते हैं कि कोई आकर आपकी मदद करे? बेशक आप चाहते हैं, और मैं भी चाहती हूँ। और मैंने ये जाना है कि मैं जो दूसरों के लिए करूँगी उसी की उम्मीद मैं खुदा से खुद के लिए करने की उम्मीद कर सकती हूँ। मैं किसी के दांत का इलाज करा दूं, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसी किस्म का बदला मुझे जिंदगी में मिलेगा। पर कभी ऐसा वक्त आएगा जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, और आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और इस ज़रूरत के पूरे होने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि आप दूसरे दुखी लोगों की मदद करके खुदा की खुशनुदी हासिल करें। ये वो इमदादी इदारा है जहाँ पर आप बीज बो सकते हैं और वो खुशी पा सकते हैं कि लुजियाना में आप किसी की मदद कर रहे हैं कि उसके जिस्म में कोई भी दर्द ना हो। हमारे पास बहुत से अच्छे मौके हैं, उसमें से एक ये है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारी मर्सी मिनिस्ट्री के बारे में। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे बाप ने बरसों तक मेरा जिनसी इस्तेसाल किया, तकरीबन 15 सालों तक। इसीलिए इसी पस मंजर से आई हुई मजलूम लड़कियों की मदद करना मेरे लिए बहुत अहम बन गया है। मेरे ख्याल में जब आप एक किस्म के दर्द से गुजर चुके होते हैं तो आप उन लोगों की मदद करने के बारे में बहुत हिसास बनकर सोचते हैं जो उसी तरह के दर्द में मुब्तला होते हैं। हम एक लाजवाब मिनिस्ट्री के पार्टनर हैं जो नौजवान औरतों की मदद करती है, और जो सिर्फ इस्तेसाल के मसले से नहीं निपटते बल्कि उनकी दूसरी सूरत हाल से भी। ये रही कुछ जिंदगियां जिनमें मर्सी मिनिस्ट्री के जरिए तब्दीली आई। मैं हर रात अपना खून बहाती, इससे मुझे राहत मिलती थी। ये मेरे लिए राह फरार बन गया था। 3 महीनों में मुझे बच्चा होगा। मेरे लिए 16 साल की उम्र में ये फैसला करना बड़ी बात थी। बढ़ती उम्र में मुझे हर तरह के इस्तेसाल का सामना करना पड़ा था। मैं घर जाती और अपने कमरे में बैठकर बहुत पीती। मैं खुद को हलाक कर देना चाहती थी। मैं दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती। 13 साल की उम्र में मैंने नशा करना और शराब पीना शुरू किया। 24 साल की होने तक मैं रोजाना इस कदर नशा करती थी, नाक से खून बहने लगता था। दूसरी इलाज के तरीकों में आपको यादों से गुजरना पड़ता है, और जब आप बाहर आते हैं तो सदमे से दोजार रहते हैं। मर्सी में ऐसा नहीं होता क्योंकि खुदा आपके साथ होता है, और वही है जो हर चीज से शिफा देता है। ये ऐसा है जैसे मर्सी खुदा का पड़ा हुआ हाथ है, और जब आप पानी में डूबने लगते हैं तो वो आपको बचाने आ जाता है। मर्सी मिनिस्ट्रीज वो जगह है जहाँ टूटे हुए लोगों को फिर से मुसल्लम किया जाता है। उसने मुझे बताया कि असली बाप को कैसा होना चाहिए, और ये बात रोजाना मुझे तकलीफ पहुंचाती है क्योंकि पहले मैं ये नहीं जानती थी। ये सब पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। मेरी जिंदगी शहादत है कि किस तरह खुदा उस चीज को आपकी अच्छाई में बदल देता है जिससे शैतान आपको बर्बाद करना चाहता था। खुदा ने जो मेरी जिंदगी में किया है
आप उसकी बराबरी में चाहे जो भी कर लूं, उससे नहीं कर सकते। आप इतना ज्यादा बहाल हो जाते हैं। जब मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो मैं जिंदगी और कामयाबी का सोचती हूँ। इस छोटे से वक्फे के बाद हम वापस हाजिर होंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारी मिनिस्ट्रीज जो है सेंट लुई मिजूरी में लोगों की कैसे मदद कर रही है। एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे अंदरूनी शहर मिनिस्ट्री द ड्रीम सेंटर सेंट लुइस के दिल में है और उन लोगों की मदद कर रहा है जो ज्यादातर समझते हैं कि उनकी कोई बिल्कुल परवाह नहीं करता। हमारे इस मिशन की सरबराही कर रहे हैं पासबन जेफ एलेंसवर्थ और उनकी अहलिया जैमी। जेफ, आज मेरे साथ शरीक होने का शुक्रिया। मुझे शरीक करने का शुक्रिया। ये बताइए, आप हमारे इनर सिटी चर्च को द ड्रीम सेंटर क्यों कहते हैं? तो मेरे ख्याल में दुनिया में गरीब तरीन शख्स वो है जिसका कोई ख्वाब नहीं होता, और हमारा मिशन ये है कि लोग दोबारा ख्वाब देखें और समझें कि खुदा उनके बारे में भूला नहीं है। उसके पास उनके लिए ख्वाब है और वो चाहता है कि वो उससे इत्तेफाक करें। ये सही है। मायूसी और नाउम्मीदी की कोई वजह नहीं होती है। कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं कि खुदा के हाथ वहाँ तक ना पहुँचकर लोगों को बाहर ना निकाला जाए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने वहाँ तक पहुँचकर मुझे और मुझ तक और आपको निकाला। इसलिए अब हम फिर वहाँ जाकर उनको तलाश करेंगे जिन्हें समाज ने थोड़ा बहुत फरामोश कर दिया है। वहाँ पर अब ड्रीम सेंटर को कितना अरसा हो गया? 7 साल हो गए हैं। 7 साल। हमने बहुत सी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदलते और तब्दील होते देखा जी, है। बहुत सी जिंदगियाँ, ऐसी बहुत सी शहादतें हैं। बहुत से नौजवान, नव उम्र बच्चे। हमें बच्चों से प्यार है। मुझे कुछ उन कामों के बारे में बताइए जो हम यहाँ कुछ स्कूलों में कर रहे हैं। हमने यहाँ जूनियर हाई और एलिमेंट्री स्कूलों में किरदार साजी का क्लब शुरू किया है। हम ये करते हैं कि स्कूल में जाकर कहते हैं कि हमें वो बच्चे दे दिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें वो बच्चे चाहिए। हमारा ईमान है कि खुदा के पास इनके लिए मंसूबा है, और उसकी वजह हम ये समझते हैं कि यही वो है जिन पर शैतान ज्यादा तवज्जो देता है, वो जिनके साथ बहुत ज्यादा ठीक कहा, ज्यादा परेशानियां निकम्मा होती हैं। समझा जाता है। जी, तो हम स्कूल के सिस्टम में जाकर कहते हैं, आपको पता है क्या, खुदा का कलाम आपके बारे में ये कहता है, सोसाइटी का आपके बारे में एक किस्म का ख्याल है, और वो उसे बताने से घबराते नहीं हैं कि ये लाइलाज सूरत हाल है, पर ऐसा नहीं है, और खुदा के पास उनके लिए एक मंसूबा है। इसलिए हम जाकर उन्हें याद दिलाते हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है, उनके पास उनके लिए ख्वाब है, और हम इसी ख्वाब को दोबारा उनमें जगाना चाहते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ाते भी नहीं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि कैसे पढ़ें और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें करें, है ना? जी, हमारा स्कूल के बाद का प्रोग्राम होता है जो यहाँ द ड्रीम सेंटर में मुनक्किद होता है, और सब जगह से बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं और हम उनको होमवर्क करने में मदद करते हैं। यह हैरत अंगेज है कि बच्चों को जब आप थोड़ा बहुत वक्त देते हैं तो कितना अच्छा कर लेते हैं। हमारे पास बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। जी हाँ, असल में हमारा मकसद है कि इन बच्चों को सड़क से दूर रखना, मनशियात से दूर रखना, गुंडागर्दी से दूर रखना, और उन्हें एक मुताबादल तर्ज जिंदगी देना जो वो खुद से जी सकें, बजाय इसके कि उसी ढर्रे पर जिएं जो बरसों से उनके खानदान में लोग जीते आए हैं। जेफ, आज सुबह मैं चंद सहीफों को देख रही थी और मैं समझती हूँ कि बाज़ औक़ात गरीबों के तई लोगों का दिल सख्त हो सकता है। मेरे ख्याल में कभी कभार हम सोचते हैं कि अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो तुम इस हाल में ना रहो, या अगर तुम ये कर दो या वो कर दो। मेरा ये मतलब नहीं कि बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाइबल दर हकीकत हमें तंबीह करती है कि गरीबों के लिए अपना दिल सख्त ना करें। तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी, ये इस्तिशाना 15 में है और आयत 7-8 से शुरू होता है। तो जो मुल्क खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना जहन और दिल सख्त करना और ना अपनी ना मुट्ठी बंद करना, ये बहुत ही अच्छा है, बल्कि फराख्त दस्ती से उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज़ उसे दरकार हो उसे कर्ज देना। आयत 10 और 11 में है, तुझको उसे ज़रूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदा तेरे सब कामों में तुझे बरकत बख्शेगा। तो बाइबल में ये वादा है कि अगर हम गरीबों की मदद करेंगे खुदा हमें बरकत देगा, और इस बारे में हमने बहुत बातचीत की है। मेरा ईमान है कि ये एक अहम वजह है क्यों खुदा हमारी इस मिनिस्ट्री को बरकत दे रहा है और क्यों हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गरीबों की मदद करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैं दुनिया के हर कुत्बे को खाना खिलाना चाहती हूँ, हर भूखे को खाना देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा मकसद है, पर मैं समझती हूँ कि अगर आप जितना मुमकिन है उससे कुछ ज्यादा करें तो खुदा इसमें शामिल होकर इसे मुमकिन करेगा। आखिरी आयत
और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूँ, ये सलाह नहीं है कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। इसमें कहा गया है कि हमें गरीबों के लिए अपना दिल सख्त नहीं करना है। हो सकता है आप इसकी थोड़ी बहुत तस्वीकशी कर सकें, क्योंकि आप वहां दिन दिन भर और हफ्ता हफ्ता रहते हैं। अगर मैं एक नव उम्र हूँ, समझ लीजिए कि 13 साल की हूँ, और इनर सिटी में ऐसे माहौल में रह रही हूँ जहाँ नस्लों से लोग गरीब हैं, नस्लों से उनके खानदान में रोजगार की कमी है और ऐसी ही बातें, तो यहाँ मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरी जिंदगी का रुख कैसा होगा, मेरे सोचने का ढंग कैसा होगा, मेरा दिन कैसा गुजरेगा। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि लोग समझे, खास करके जबकि इस्तिस्ना में कहा गया है कि अपने हाथ खुले रखो। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि अपनी ज़िंदगी खोल दो ताकि लोग वो मिसाल देखें जो उन्होंने कभी ना देखी हो। जब आप इनर सिटी में बड़ी होती हैं या यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी किसी भी गैर अमली ख़ानदान में बड़ी होती हैं, हाँ। चाहे वो इनर सिटी में हो या मुज़ाफ़ात में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ तवज्जो की बात है। हम सेंट लुइस के गैर अमली ख़ानदानों के शुमाली तरफ हैं, पर अगर आप वो नमूना रोज़ाना नहीं देखते। मैं बड़ा खुशकिस्मत था, मैंने एक बहुत ही मोहब्बती घर में परवरिश पाई थी। मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते थे उस कल्चर को पाने के लिए, और उनकी मेहनत नज़र आती थी। इसीलिए हालांकि मेरे वालिद वो नहीं जानते थे, पर फिर भी वो मुझे बहुत सारे खुदाई असूलों के बारे में समझाते थे। ज़्यादातर ज़िंदगी मसाइल सुलझाने में गुजरती है। सुबह उठने पर फिर उनका सामना होता है, पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आपने कभी वो नमूना नहीं देखा तो आप आसानी से मायूस और नाउमीद हो जाएंगे, ये ना समझते हुए कि अगर आप हिम्मत ना हारें तो कामयाब जिंदगी पा सकते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें। ज्यादातर नौजवान लोगों ने ये कभी ना देखा, उन्होंने कभी अपने बाप की मिसाल नहीं देखी कि जो रोज सुबह उठकर काम पर जाता हो। जी हाँ। उन्होंने ये कभी नहीं देखा, या उन्होंने कभी लोगों को वक्त की पाबंदी करते नहीं देखा, या यहाँ तक कि बिल अदा करते भी नहीं देखा। जी, बिल्कुल सही। ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए इन सब बातों का उनके दिमाग पर असर नहीं होता। जी, रूहुल कुदुस ने एक बार मुझे जिंदगी की बड़ी अच्छी मिसाल दी। मैंने अपने एक दोस्त को घास काटने की मशीन दी और मैंने अपने किचन की खिड़की से देखा कि उसने उसे बिगाड़ दिया। मैंने सोचा, खुदावन मैं ये क्या देख रहा हूँ। उसने पलट कर भी ना देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ और या नहीं। उसके चेहरे पर कोई मलाल भी नहीं था, उसने उसे खराब कर दिया था। रूहुल कुदुस ने कहा, जेफ उस पर भड़क कर फायदा नहीं। जब आदमी जवान होता है, बाइबल कहती है बच्चे की तरबियत ऐसे करो कि वो समझ सके, और इसमें शामिल है काम के आदाब, दयानतदारी, किरदार और ऐसी ही चीज़ें जो इनर सिटी के लोगों में नहीं हैं और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं हैं। हम यही ड्रीम सेंटर में करना चाहते हैं। हम कल्चर के सामने ऐसी शहादत पेश करना चाहते हैं कि अगर हम उसमें सरमायाकारी नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। इस चीज़ को नस्ल दर नस्ल और नस्लों तक जारी ना रखने का एक ही तरीका है कि वहां जाकर उसे रोका जाए, क्योंकि अगर हम उसे नहीं रोकेंगे, जी, खामोशी इकरार है। अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो हम उसे कबूल करते हैं बिल्कुल कि ठीक है। इसलिए इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम चंद नौजवानों तक जरूर पहुंचे। एक चीज मैंने सुनी है और मैं उसे दोहराना पसंद करती हूँ कि अगर आप बच्चे की इस्लाह कर दें तो आपको बालिग की तस्सीह नहीं करना पड़ेगी। हम वहां पर हर एक की मदद करना चाहते हैं, हम बुजुर्गों की भी मदद करना चाहते हैं। मुझे उनके बारे में सोचकर बहुत ही दुख होता है कि जब महीने के आखिर में उन्हें वेलफेयर चेक मिलने वाला होता है, जो बहरहाल 2 हफ्तों से ज्यादा तक नहीं चलता, और वो भूखे होते हैं, शायद लाइट का बिल भी भरा हुआ नहीं होता है, बाहर ठंड होती है और वो लोग उनका हीटर बंद करने की धमकी दे रहे होते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। इस तरह जीते देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। इसलिए हमसे जितना मुमकिन हो पाता है हम हर तरह से सबकी मदद करते हैं। रहम राय देने से कहीं बढ़कर है। हमें ये राय नहीं देनी है कि अगर तुम ये और वो कर लो तो तुम इस हाल में ना रहो। मैं नहीं समझती कि हमें मदद और पैसे उन लोगों पर जाया करने चाहिए जिनके पास कुछ अलग करने का मौका है पर वो करना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत यह है कि हर जगह पर ऐसे लोग हैं, जबकि आपने बताया कि उनके सामने कभी कोई मिसाल नहीं रही है। इसलिए यहाँ पर हमें सब्र से काम लेना चाहिए, है ना। बाज़ औक़ात आपको उन गलत चीज़ों को भूलना पड़ता है जो आपने पहले सीखी हैं, तो ही आप सही चीज़ों को करना सीख सकते हैं। आपको वहाँ बस पासबान या लीडर के तौर पर आपको और दूसरे तमाम लीडरों को जो हमारे पास वहाँ हैं 3-4 सालों तक इन नौजवानों के सामने बस यही चीज़ें करते रहनी है, तो फिर उन्हें ये एहसास होगा कि ओह वाह, ये तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मैंने पहले कभी
देखी हैं, ये तो उनसे बहुत ही अलग हैं। जी, आपको उनके अंदर वो जज्बा जगाना होगा, उनमें उम्मीद पैदा करनी होगी, ये जानते हुए कि रूहुल कुद्दूस वो हैं जो इस जहनियत को बदल सकते हैं। कलाम इलाही लगातार उस पुराने सोच के तरीके को खत्म करते जा रहा है। मुझे जल्दी से कोई एक शहादत ऐसी दें जहाँ किसी शख्स का बदलना मुमकिन नजर ना आता था, पर ना चाहते हुए भी वो बदल गया। तो मैं जानता था कि उसका केस नामुमकिन नहीं है, पर मेरे ख्याल में उसके घर वाले थोड़ी बहुत मायूस हो गए थे। डॉन, जो अब हमारी वर्शिप टीम में बैस बजाता है, खुदा का जबरदस्त बरगुजीदा बंदा, 2 साल पहले खवातीन के इज्तिमा में आया था, सीधा मेरे सिक्योरिटी चीफ के पास जाकर बोला, मैं 19 महीनों से सड़कों पर भटक रहा हूँ, मनशियत का आदी हूँ, घर पर मेरी फैमिली है जो मुझसे प्यार करती है, पर मुझे कुछ मदद चाहिए। न जाने क्या बात उसको सिक्योरिटी चीफ तक ले आई, जबकि डाउनटाउन में हमारा बड़ा खवातीन का इज्तिमा चल रहा था। चीफ टेरी ने कहा, तुम्हारे लिए हमारे पास एक जगह है। हमने हाल ही में द ड्रीम सेंटर वाली सड़क के पास मर्दों का घर खोला था, और वो पहला शख्स था उस मेंस हाउस में 1 साल के प्रोग्राम के लिए जाने वाला। खुदा ने उसके खानदान को बहाल किया और उसके जिस्म को शिफा बख्शी। तो मंशियात की वजह से एकदम खोखला हो चुका था, उसके जहन को पाक किया और उसकी ज़िंदगी को दोबारा जोड़ दिया। उसकी फैमिली अब बहाल हो चुकी है, उसके बच्चे हमारे यूथ ग्रुप में हैं और द ड्रीम सेंटर में हिस्सा लेते हैं, और उसकी बीवी हमारी मिनिस्ट्री की अहम रुकन है जो कि द ड्रीम सेंटर चर्च में है, और वर्शिप टीम में वो बैस बजाता है। बहुत ही बासलीका है, यह हैरत अंगेज है। ये बहुत अच्छी बात है ना? जी, ये बहुत हौसला अफजा है। खुदा हमारी जान को बहाल करता है और शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है, और राख के बदले सहरा देता है और मातम के बदले खुशी का रोगन। ऐसे सब करिश्मे आसमान से नहीं गिरते हैं, खुदा लोगों के जरिए करता है ना? और वो आपके जरिए काम करता है, जेमी के जरिए और वहाँ के दूसरे मुबल्लिगों के जरिए और उन बहुत सारे लोगों के जरिए जो वहाँ चर्च में जाते हैं, और वो इस मिनिस्ट्री के पार्टनरों के जरिए काम करते हैं जो पैसे देते हैं। आपके पास इतना मजमा नहीं होगा जो आपके चर्च की मदद करे, क्यों, है ना? अब तक नहीं, वो जमा हो रहा है, पर आपको मदद दरकार है। मुद्दा ये है कि इनर सिटी में जाकर कुछ इस तरह का काम करना, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आपके स्ट्रीट मिनिस्ट्री या जेल की मिनिस्ट्री है। अरसा पहले खुदा ने मेरे दिल में डाला कि जॉयस, तुम तबलीग कर रही हो। उसने उन्हें नफीस लोग कहा। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, लोग जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, घर और कार है, वो आकर चर्च की निश्चित गाह में बैठते हैं और उनका सब कुछ ठीक ठाक होता है। लेकिन उसने कहा, उन लोगों का क्या जिनकी मैंने तबलीग करने कहा और जो खुद से कोशिश नहीं कर सकते? क्या हो अगर आपकी जेल की मिनिस्ट्री हो, वो आपकी मदद नहीं कर पाते? क्या अगर आप सड़कों पर तबलीग कर रहे हो? खुदा ने मेरे दिल में ये डाला, मैं चाहता हूँ कि तुम पुल का काम करो साहिब हैसियत और नादारों के बीच, और रईसों और गुरबा को साथ मिलाने में। हालांकि बहुत से लोग जो आज हमें देख रहे हैं खुद को अमीर नहीं समझते होंगे दूसरों के मुकाबले में। जिनसे आपका साबका है वो बहुत अमीर है, बेरुखी बहाने ढूंढती है, और प्यार हमेशा राह ढूंढ लेता है मदद करने और कुछ करने की। हमको द ड्रीम सेंटर पर नाज है, और नाज है आप पर और जैमी पर और दूसरे लीडरों पर जो वहाँ हैं, और जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उस पर। हर बार जब मुझे वहाँ आने और तबलीग करने का मौका मिलता है तो मुझे द ड्रीम सेंटर बहुत पसंद आता है। खुदा जो वहाँ कर रहा है उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप जिस मेहनत से काम कर रहे हैं उसका शुक्रिया, और इसी तरह आप काम करते रहिए तो जिंदगियां बदलती रहेंगी। हमारे साथ बने रहें, और मैं इख्तितामी कलामात के साथ फिर हाजिर होंगी इस ब्रेक के बाद, इसलिए कहीं मत जाइए और हमारा कलाम सुनिए। मेरे ख्याल में आज आपके दिल पर जरूर असर हुआ होगा दुनिया भर की इन जरूरतों को देखकर, और यूहन्ना अव्वल 3:18 में है, ए बच्चों, हम कलाम और जबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें, अमली तौर पर संजीदगी से। हकीकी पैगाम क्या है उसे देखना अच्छी बात है, देखकर जज्बाती हो जाना भी अच्छा है। हो सकता है कुछ लोग रो भी पड़े, पर अहम बात है अमल करना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि जितना हो सके उतना करें, और मेरा ईमान है कि आप जो खुदा की राह में खर्च करें वो कभी रायंगा नहीं जाएगा। ये आपके हाथ से निकल जाता है पर जिंदगी से कभी नहीं निकलता। जितना ज्यादा हो सके हमारी मदद करें मुसीबतों को खत्म करने में और मदद का हाथ बढ़ाकर लोगों तक पहुँचने में। आप पर खुदा की रहमत हो, आपका दिन अच्छा गुजरे।